Good morning, students. I am from Radiant Public School. Today, we will start with chapter 2 of science. That is, what are things made of? It means जो वस्तुएं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल से बनती हैं. We use several things in our daily life. They may look and feel different. Some are hard and shiny, some are hard and rough, some are soft and can be stretched. They are different because they are made of different materials. It can be understood like this. जो वस्तुएं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती हैं. कुछ हार्ड एंड शाइनी होती हैं एंड सम हार्ड एंड रफ होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं एंड कुछ स्ट्रेचेबल होती हैं यानी जिन्हें खींचा जा सकता है. ओके. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं. वुड, मेटल, रबर, प्लास्टिक, glass and paper are some materials used to make different things. We get many of these materials from nature. Some of them are obtained from plant and animals and some are dug out from the earth. Wood, metal, rubber, plastic, glass and paper ये ऐसे मटेरियल हैं जिनका यूज़ हम डिफरेंट थिंग्स बनाने में करते हैं और इनमें में से कुछ मटेरियल्स हमको नेचर से मिलते हैं. नेचर मीन्स कुछ को हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, कुछ को एनिमल्स से और कुछ को हम अर्थ से प्राप्त करते हैं. मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ वी विल स्टडी दैट कौन से मटेरियल्स हमको प्लांट्स से मिलते हैं और कौन से मटेरियल्स हमको अर्थ से एनिमल्स से मिलते हैं. वी गेट टिम्बर फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक. टिम्बर एक इमारती लकड़ी होती है जिसका यूज़ इमारतों में फर्नीचर बनाने में किया जाता है और ये हमको टीक ट्री से मिलती है. ओके. टीक यानी सागौन का पेड़, वृक्ष. ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होती है. दैट्स वाई इसका यूज़ हम फर्नीचर बनाने में करते हैं. रबर इज़ मेड फ्रॉम अ लिक्विड दैट वी गेट फ्रॉम रबर ट्रीज. रबर एक ऐसे लिक्विड से बनी होती है जिसको हम रबर ट्री से प्राप्त करते हैं. और रबर कैन बी स्ट्रेच्ड ईजली. रबर भी स्ट्रेचेबल होती है यानी उसको बहुत ईजली स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है. इट इज़ यूज टू मेक टायर्स एंड इरेजर्स. और इसका यूज़ टायर्स एंड इरेजर्स बनाने में किया जाता है. The wood from bamboo and pine trees is soft. और बैम्बू एंड पाइन ट्रीज से जो वुड हमको मिलती है वो सॉफ्ट होती है. इट कैन बी मेड इनटू अ वाटरी पेस्ट एंड देन रोल्ड इनटू शीट्स टू मेक पेपर. इससे एक वाटरी पेस्ट बनाकर इसको रोल करके शीट की तरह रोल करा जाता है यानी बेला जाता है और फिर उससे पेपर बनाए जाते हैं. ठीक है. We also get fibers to make cloth from plants. हम प्लांट से फाइबर्स प्राप्त करते हैं और फाइबर्स का यूज़ हम क्लोथ बनाने में करते हैं. We get cotton fiber from cotton plant, jute from jute plant. Okay, jute is used to make bags and ropes. जूट का यूज़ बैग्स एंड रोप्स यानी रस्सियाँ बनाने में किया जाता है. द फाइबर फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट आर यूज टू मेक लिनन क्लोथ. जो फ्लैक्स प्लांट से हमको फाइबर मिलता है उसका यूज़ हम लिनन क्लोथ मीन्स चादर टाइप के कपड़े उसको बनाने में करते हैं. वी गेट लेदर फ्रॉम एनिमल्स. वी ऑल्सो गेट वूल एंड अदर फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स. Leather and wool are used to make clothes, bags, shoes and other things. हम लेदर एनिमल्स से प्राप्त करते हैं. ओके.
और लेदर का यूज़ हम शूज़ बैग्स बनाने में करते हैं। ओके, और लेदर हमको एनिमल से मिलता है और वूल भी हमको एनिमल से मिलता है। वूल का यूज़ भी हम अपने क्लोथ्स बैग्स शूज़ बनाने में करते हैं। पिक्चर्स आर गिवन, लुक एट द गिवन पिक्चर्स and enjoy. Our next topic is materials from the earth. Now we will study that हमको कौन कौन से materials अर्थ से मिलते हैं। We make glass from sand. We use clay to make pots, bricks and tiles. हमको ग्लास हम बनाते हैं सैंड से, एंड क्ले से हम बनाते हैं पॉट्स, ब्रिक्स एंड टाइल्स। पॉट्स मीन्स बर्तन, ब्रिक्स मीन्स ईंटें एंड टाइल्स आपने देखा होगा घरों में लगी होती है। वी यूज़ मेटल्स टू मेक वेसल्स, ये देखिए ये टाइल्स है। वी यूज़ मेटल्स टू मेक वेसल्स, बॉडीज and engines of cars, buses, trains and aeroplanes, machines, electrical items, wires and many other things. Okay, metals का use vessels, bodies, engines of vehicles, okay, machines, electrical items, wires, ये सब बनाने में किया जाता है। आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर ये कॉमन मेटल्स हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ हम ज्वेलरी में करते हैं। एंड वी गेट ऑल मेटल्स फ्रॉम द अर्थ। हम सारी मेटल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? अर्थ से। वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। डीप इनसाइड द अर्थ हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। ओके, वी गेट पेट्रोल एंड डीजल विच आर यूज्ड टू रन व्हीकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम पेट्रोल एंड डीजल बनाते हैं या प्राप्त करते हैं, और यही पेट्रोल एंड डीजल का यूज़ हम अपने व्हीकल्स में करते हैं। वी ऑल्सो गेट कैरोसिन, वैक्स, वैसलीन एंड अदर थिंग्स फ्रॉम पेट्रोलियम। और ये सारी चीज़ें मीन्स कैरोसिन, वैक्स एंड वैसलीन भी हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। Petroleum is used to make plastics which have become as important as wood and metals. पेट्रोलियम का यूज़ प्लास्टिक बनाने में किया जाता है और वो उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि मेटल एंड वुड। वी मेक सेवरल थिंग्स लाइक नायलॉन क्लोथ्स, ropes, toys, bags, TV and radio cabinets, parts of cars and many other things with plastics. और प्लास्टिक बनाने में इन सब चीज़ों को बनाने में हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक डू नॉट रॉट। रॉट मीन्स ब्रेक डाउन। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है। छोटे छोटे डिकम्पोज में प्लास्टिक छोटे छोटे पार्ट में जल्दी टूटती नहीं है। प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन नहीं होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरह। This is a useful property because things made of plastics last for a long time. But there is a danger in using plastic things. When we throw them away, they stain the soil and pollute it. So we should not use too many plastic things. In other words, we can say it in other words, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है, इसीलिए हम प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का यूज़ या प्लास्टिक थिंग्स का यूज़ हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमारे लिए जब हम इसका यूज़ कर चुकते हैं, फिर ये हमारे लिए जब यूज़ में नहीं रह जाती है, तो हम जब इसे फेंकते हैं तो ये सॉइल में बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है और उसे पल्यूट करती है यानी डर्टी करती है। सो वी शुड अवॉइड प्लास्टिक थिंग्स।
ओके, हमको प्लास्टिक थिंग्स अवॉइड करनी चाहिए. वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक थिंग्स. ओके.